हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लेट्स सिटीजी पर। मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आपको एक पहले वीडियो लेक्चर में 10वीं क्लास का एक चैप्टर समझाया था, प्रायिकता। आज उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए उस चैप्टर को दोबारा से समझने की कोशिश करेंगे। वो मैंने सिर्फ इंट्रोडक्शन के लिए आपको थोड़ा सा पढ़ाया था। और आपको आपकी जानकारी के लिए एक बात मैं बताना चाहूँगा कि आप अब की बार गवर्नमेंट ने कुछ सिलेबस को रिड्यूस कर दिया है। जैसे 10th क्लास में एक चैप्टर है 11th, उसको पूरी तरह से ख़त्म कर दिया गया है आपके सिलेबस से। इसका मतलब पहले चैप्टर जो हमारे 15 चैप्टर थे टोटल मैथ में, अब वो सिर्फ कितने रह गए हैं, 14। और आपका ये जो प्रायिकता का जो चैप्टर था वो पहले 15 चैप्टर था, अब ये 14 चैप्टर हो गया, मतलब 14वां चैप्टर ये अब रह गया आपका। तो कुछ सिलेबस यहाँ से, कुछ प्रश्नावली, कुछ टॉपिक्स को हटा दिया गया है। हम उसी टॉपिक्स के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर लेक्चर प्रोवाइड कराएंगे। तो प्यारे बच्चों, यही आशा है आपसे, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करोगे, लाइक करोगे और शेयर भी करोगे, ताकि आपके जो साथी हैं, आपके दोस्त हैं, आपके सगे संबंधी जो भी है, इस वीडियो लेक्चर का फायदा उठा सके। और जो भी आप चीज़ समझना चाहे वो आपको इस चैनल पर समझने को मिलेगी, खास करके मैथ में। प्यारे बच्चों, आपने इस वीडियो लेक्चर को पूरी तरह शेयर कर देना है। और आप जो भी आपके डाउट होंगे, जो भी आपकी क्वेरी होंगी, आप इस चैनल पर कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम उसको सोल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, शुरू करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। प्यारे बच्चों, प्रायिकता मैंने आपको समझाया था क्या होता है। प्रायिकता का मतलब मैंने बताया था संभावना, कि किसी भी घटना होने की क्या संभावना है, किसी भी घटना होने की संभावना कितनी % है, कितने उसके चांस हैं, तो उसी को प्रायिकता बोलते हैं मैथ में हम। तो प्यारे बच्चों, एक उदाहरण मैंने आपको समझाया था, आज एक दूसरा उदाहरण लेकर के आपको समझाने की कोशिश करूंगा। प्यारे बच्चों, आपने एक सिक्का देखा होगा, 1 रुपये का सिक्का, 2 रुपये का सिक्का, 5 रुपये का सिक्का। तो उसमें क्या होता है, आप उसको किसी भी खेल को शुरू करने के लिए क्या करते हो, एक टॉस करते हो। जैसे आपने क्रिकेट टीम में देखा होगा, वो टॉस करते हैं कि उस टीम ने टॉस जीत लिया है, वो सबसे पहले बैटिंग करेगी या बॉलिंग करेगी। वो जो टॉस है हम एक सिक्के के द्वारा करते हैं। और गांव में बच्चे क्या पता किसी से, कोई चप्पल से भी करता है टॉस, कोई बच्चा ईंट से कर लेता है, वो अब अलग अलग मैटर है सभी के। लेकिन जो जिसके साथ हम टॉस कर रहे हैं उसका पीछे रीजन क्या है, क्यों करते हैं टॉस, ऐसा क्या उसके पीछे कारण है, तो इस प्रायिकता के माध्यम से समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए प्यारे बच्चों, हम लेने के सिक्के लेंगे यहाँ पर। तो प्यारे बच्चों, सिक्के पर जो परिणाम होते हैं, 2 परिणाम होते हैं। कुल परिणाम कितने होते हैं सिक्के पर, 2। कुल परिणाम यहाँ पर सिक्के पर कितने होते हैं, 2। एक का नाम होता है चित, जिसको क्या बोलते हैं हम, हेड। एक होता है परिणाम पट, जिसको हम बोलते हैं टेल। हेड मतलब यहाँ पर सिर नहीं होगा, ये अलग मैटर है इसमें। तो हेड यहाँ पर चित होता है हिंदी में, टेल यहाँ पर क्या होता है, पट। तो एक सिक्के पर ये सिर्फ 2 ही परिणाम होते हैं। तो जब हम इसकी टॉस करते हैं तो हमें सिर्फ इनमें से एक ही परिणाम आने की संभावना होगी। कोई भी एक परिणाम आ सकता है, वो चित आ सकता है, पट आ सकता है। ध्यान रहे, जो सिक्का वो एक फेयर कॉइन होना चाहिए। फेयर कॉइन का मतलब उसके अंदर किसी तरह की खराबी नहीं होनी चाहिए, वो सिक्का बिल्कुल एग्जैक्ट अच्छा होना चाहिए, अच्छा सिक्का होना चाहिए, मतलब फेयर कॉइन जैसे हम बोल सकते हैं। तो आपको एक ही परिणाम मिल सकता है, चित या फिर पट, ठीक है। तो टोटल परिणाम यहाँ पर कितने हो गए, 2 परिणाम हो गए। तो अगर मैं पूछूं आपसे चित प्राप्त होने की प्रायिकता क्या होगी, तो चित प्राप्त होने की या चित आने की जो प्रायिकता, चित प्राप्त होने की प्रायिकता, तो मैंने आपको एक फार्मूला बताया था। वो फार्मूला था अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या और नीचे था बटे में कुल संभाव्य परिणाम, जिनकी संभावना, कितने परिणाम आने की संभावना है, तो 2 है, आएगा कोई एक। तो कुल संभाव्य परिणाम बोल सकते हैं, कुल संभव परिणाम बोल सकते हैं, या कुल परिणाम भी बोल सकते हैं। कुल परिणामों की संख्या, कुल परिणामों की संख्या।
तो यहाँ पर अनुकूल, किसके अनुकूल बात कर रहे हैं, यहाँ पर किसके अनुकूल आने की बात कर रहे हैं, यहाँ पर चित आने के अनुकूल। तो चित आने के कितने यहाँ पर परिणाम है, यहाँ पर सिर्फ एक ही परिणाम है, क्योंकि यहाँ पर चित एक है बटे में 2, तो टोटल परिणाम 2 थे, तो प्रायिकता होगी 1/2। इस 1/2 का मतलब अगर मैं डेसिमल में देखूं तो 0.5 होगा। ये बात भी आपको मैं समझाऊंगा। जब आप इसको 1 को 2 से डिवाइड करोगे, 1 को डिवाइड करना है 2 से, 1 को 2 जगह अपने बराबर बराबर बांटना है 2 से डिवाइड करके, तो 0.5 आएगा आपका आंसर। उसके बाद देखिए, तो 1/2 इसकी क्या है, प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता है। इसको मैं पी और चित है यहाँ पर, चित मतलब हेड, हेड किससे बना यहाँ पर, एच से। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड, मतलब गेट प्राप्त होने की, हेड प्राप्त होने की यहाँ पर प्रायिकता क्या है, 1/2। उसी तरह अगर मैं लिखूं, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इसका मतलब क्या है, टेल प्राप्त होने की प्रायिकता, मतलब पट प्राप्त होने की प्रायिकता। पट यहाँ पर कितने हैं, 1 है, तो ये क्या हो जाएगा 1/2। इसकी भी प्रायिकता कितनी है, 1/2। इसमें हमने कितने घटना, ये जो घटना है यहाँ पर हुई है, कितनी घटनाएं हैं यहाँ पर, तो इन्हीं दोनों घटनाओं का जो योग होगा वो कितना होगा, इसको और इसको हम दोनों को ऐड करेंगे। तो हम यहाँ से एक बात समझेंगे, किसी भी प्रयोग की प्रारंभिक घटनाओं की जो प्रायिकता होगी उनका योग क्या होगा, हमेशा 1 के बराबर होगा। ये बात अपने माइंड में बिठा लेनी है। क्या बोला मैंने, किसी भी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं का योग कितना होगा, 1 होगा। जैसे देखिए यहाँ पर ये घटना कौन सी है, हेड प्राप्त होने की घटना है, इसकी प्रायिकता जो थी वो 1/2 थी। टेल को प्राप्त करने की जो घटना है, जो मतलब उसकी प्रायिकता है, वो भी कितनी है, 1/2। अगर आप 1/2 में 1/2 को ऐड करोगे, 0.5 में 0.5 को ऐड करोगे, तो आपको क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। 2 यहाँ पर एलसीएम आ गया, यहाँ पर ऐसे को ऐसे ऐड कर सकते हैं। देखिए नीचे हर सेम है, यहाँ पर 2, ये पर 2 सेम है। ये आपको सिखाया जाएगा। ये फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन मतलब यहाँ पर भिन्न है। भिन्न को कैसे ऐड किया जाता है, कैसे उनको जोड़ा जाता है, कैसे घटाया जाता है, कैसे गुणा किया जाता है, कैसे उनको भाग किया जाता है, ये आपको सारी वीडियो लेक्चर यहाँ पर समझाए जाएंगे। एक अलग से बैच बनाया जाएगा जिसका नाम होगा 0 to हीरो, मतलब 0 से हीरो आपको बनाया जाएगा। यहाँ पर एक एक पॉइंट से समझाने की कोशिश करेंगे, लेकिन अभी हमें जरूरत है आपके सपोर्ट की। तो प्यारे बच्चों, आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं एक सब्सक्राइब करके। आप अपना एक सब्सक्राइब करिए, हम आपके लिए दिल से मेहनत करेंगे और आज भी कर रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, अभी शुरुआत है, कुछ चीजें हो सकती है आपको शुरुआत में समझ में ना आए, लेकिन हम पूरी कोशिश करेंगे आपको बिल्कुल समझाने की, हर एक पॉइंट क्लियर करने की कोशिश करेंगे। खास करके मैथ के अंदर हमारे टीचर जो है सुनील जी, बहुत ही इंटेलिजेंट टीचर है, वो भी आपको समझाने की बहुत ही हर एक टॉपिक के बारे में उनका, हर एक फील्ड में उनका अच्छा मतलब क्या है उसका अनुभव है। तो हम उनसे आशा करेंगे कि वो भी आपको अच्छे से वीडियो लेक्चर प्रोवाइड कराए। तो प्यारे बच्चों, आपने इस वीडियो लेक्चर को, इस चैनल को सब्सक्राइब करना है। मेन उद्देश्य यह है कि ये लेक्चर उस गरीब परिवार तक भी पहुंचे, उस गरीब बच्चे तक भी पहुंचे जो किसी कारणवश पढ़ाई से पिछड़ा हुआ है। उसके लिए एक अलग से बैच हम बढ़ाने की कोशिश करेंगे, ताकि आपको आने वाले टाइम में मैथ से डर ना लगे। वो जो मैथ का जो फोबिया आपके माइंड में बैठा हुआ है, उसको हटाने की कोशिश करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। तो आशा करूंगा कि आपको ये एग्जाम्पल समझ में आया होगा। एक दूसरा एग्जाम्पल लेने की कोशिश करेंगे, उसके माध्यम से इस चैप्टर को और आगे समझने की कोशिश करेंगे। तो प्यारे बच्चों, मैंने आपको क्या बताया, किसी भी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं का जो योग होता है वो किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। इसको दूसरे एग्जाम्पल से भी समझने की कोशिश करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। देखिए, आपने अपने बचपन में, या कुछ बच्चे अभी भी मोबाइल में देखते हैं, क्या देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर देखते हैं, खेलते हैं, गेम खेलते हैं। कौन सा, लूडो का गेम खेलते हैं। उसमें एक पासा होता है, गिट्टी जिसे बोलते हैं, गिट्टा, वो एक रेड कलर का होता है। फोन में उसको टच करके क्या कुछ भी नंबर मिलता है, आपको 6 मिलता है, 3 मिलता है, मेरे को 6 चाहिए, मेरे को 5 चाहिए। और अगर आपने महाभारत देखी होगी, उसमें जो शकुनी होता है वो रखता है अपने पास पासे, उसके पास 2 पासे होते हैं, वो बोलता है अपने भांजे को भी कितने आपको परिणाम चाहिए। तो प्यारे बच्चों, उसी तरह एक लूडो का जो गेम होता है, उसमें भी आपके पास एक लूडो होता है, गिट्टा होता है एक छोटा सा, ये ऐसे उसके ऊपर ऐसा बना होता है, वो रेड कलर का, अलग अलग कलर का हो सकता है। इसके कितने फेस हैं, इसके 6 फेस हैं। जितने फेस हो गए तो उतने परिणाम होंगे। फेस यहाँ पर मतलब कितने उसके साइड हैं, 6 साइड है उस पासे की। एक ही क्यूब के आकार का होता है, क्यूब मतलब घन का आकार होता है इसका। तो इस पे डॉट लगे होते हैं, ऐसे डॉट, मतलब ये 1 है, ये 1 को इंडिकेट करेगा यहाँ पर,
मान लिया यहाँ पर ऐसे 2 बिंदी लगे हुए हैं, 2 डॉट लगे हुए हैं, इसका मतलब है 2, कहीं दूसरी साइड में 3 लगे होंगे, एक साइड में 4, एक साइड में 5 और एक दूसरी जो साइड रहेगी उसमें 6। तो टोटल परिणाम जो है वो 6 परिणाम है। आप ऐसे मत करना कि 2 और 1 3 और 3 6 और वो 6 और फिर वो 5, ऐसे नहीं, उन डॉट को नहीं काउंट करना। आपने फेस देखने कितने उसके ऊपर, टोटल फेस 6 है, तो उसमें से कोई सा एक फेस आएगा और उस फेस के ऊपर कितनी बिंदी लगी हुई है, कितने डॉट उसके ऊपर लगे हुए हैं, वो परिणाम होगा कि मेरे को 3 मिला है, मेरे को 4 परिणाम मिला है, वो आपने काउंट करना है। आपने ये नहीं देखना कि उस पर टोटल बिंदी कितनी है, टोटल उसके ऊपर डॉट कितने लगे, वो नहीं आपने देखना। आपने सिर्फ ये देखना है कि फेस कौन सा आया है, उस फेस के ऊपर कितनी डॉट हैं, वो आपका परिणाम है। तो प्यारे बच्चों, उसमें कुल परिणाम कितने होते हैं पासे में? कुल परिणामों की जो संख्या होती है मेरे प्यारे बच्चों, वो होती है, कुल परिणामों की संख्या 6। कितनी होती है मेरे प्यारे बच्चों? 6 होती है। इसको मैं लिखूंगा 1 2 3 4 5 और 6। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर 1 2 3 4 5 और 6, यहाँ पर 6 परिणाम है। इनमें से आपको कोई सा भी एक परिणाम मिलेगा, कोई सा एक परिणाम मिलेगा, कोई सा एक परिणाम। तो प्यारे बच्चों देखिए 1 2 3 4 5 6, तो मान लिया यहाँ पर एक प्राप्त होने की प्रायिकता, एक प्राप्त होने की प्रायिकता। आप पहले देखो कि एक प्राप्त होने के कितने परिणाम है। यहाँ पर हर एक परिणाम बराबर है। 1 भी यहाँ पर एक बार है, 2 भी यहाँ पर एक बार है, 3 भी एक बार है, 4 भी एक बार है, 5 भी एक बार है और 6 भी एक बार है। यहाँ पर हर एक परिणाम एक बार यहाँ पर काउंट किया गया है। अगर आप पासे को एक बार उछाड़ोगे तो आपको सिर्फ एक ही परिणाम मिलेगा। वो एक परिणाम या तो 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है या फिर 6 हो सकता है। हर एक परिणाम प्राप्त करने की संभावना यहाँ पर क्या है? बराबर है। अगर मैं इसको यहाँ से हटा दूं, इस नंबर को हटा दूं, यहाँ पर क्या हो सकता है? यहाँ पर मैं कोई अल्फाबेट लिख सकता हूँ, ABCDEF। टोटल परिणाम अभी भी 6 हैं। हर एक परिणाम की अगर मैं लिखूं ए प्राप्त होने की प्रायिकता क्या होगी? प्रायिकता का मतलब क्या है? संभावना क्या होगी? संभावना हर एक परिणाम की बराबर है, क्योंकि हर एक परिणाम यहाँ पर क्या है? इक्वल है। ए भी एक बार है, बी भी एक बार है, सी भी एक बार है, डी भी एक बार है, एफ भी बराबर, ई भी एक बार और एफ भी। यहाँ पर हर एक परिणाम बराबर है। जब परिणामों को प्राप्त करने की संभावनाएं बराबर हो जाती हैं, उस घटना को बोलते हैं, उस प्रायिकता को बोलते हैं संप्रायिक। संप्रायिक का मतलब होता है कि प्रायिकता क्या है? समान है। मेरे प्यारे बच्चों समझ में आ रहा होगा। अगर मैं यहाँ पर क्या करूं कि ABCD, यहाँ पर ABC लिखा हुआ है, दूसरे पर भी मैं लिख दूं ए, एक और साइड में एक और A लिख दिया, एक और A लिख दिया, मतलब 3 फेस के ऊपर मैंने क्या लिख दिया? A लिख दिया और एक पे लिख दिया मैंने D। तो प्यारे बच्चों हुआ क्या यहाँ पर? इसमें अब क्या हो गया? आप देखोगे कि ज्यादातर बच्चे ए की तरफ जाएंगे, भी ए आएगा। आ तो सकता सी भी है, आ तो सकता बी भी है, लेकिन संभावनाएं क्या है? कम है। संभावनाएं किसकी आने की ज्यादा है? क्योंकि 3 साइड पर कौन लिखा हुआ है? ए लिखा हुआ है। तो ए आने की संभावनाएं इसलिए ज्यादा है क्योंकि वहां पर 3 की टोटल परिणामों में 3 की संख्या क्या है? ज्यादा है। तो देखिए प्यारे बच्चों, लेकिन इसमें क्या है? यहाँ पर परिणाम बराबर है, तो संप्रायिक परिणाम होंगे ये सारे। और इसीलिए खेल के लिए जैसे हम टॉस करते हैं, उसमें सिक्के का इस्तेमाल करते हैं। सिक्के में सिर्फ 2 ही परिणाम होते हैं और प्रत्येक की जो प्रायिकता होती है वो बराबर होती है। या तो वो हेड आ सकता है या फिर टेल आ सकता है, क्योंकि परिणाम ही सिर्फ 2 है। उनमें से कोई सा भी एक परिणाम आ सकता है। ये नहीं है कि हर बार वो आएगा। हर एक परिणाम आने की संभावना क्या है? बराबर है। और ऐसी घटना संप्रायिक घटना होती है। संप्रायिकता उसको बोलते हैं जिसके परिणाम अगर आने की संभावना क्या है? बराबर, उसको संप्रायिकता बोलते हैं। ठीक है, इसलिए खेल को शुरुआत करने के लिए टॉस इसलिए की जाती है क्योंकि वो सिक्का है एक न्याय संगत है, क्योंकि उसके जो परिणाम है हर एक के लिए बराबर है। उसके लिए अगर उसने टेल मांगा है तो उसके लिए भी टेल आने की संभावना बराबर होगी। जिस दूसरे बंदे ने अगर हेड को मांगा है उसके लिए हेड आने की संभावना भी क्या है? बराबर होती है। वो लक पर डिपेंड करता आता क्या है, लेकिन परिणाम हमेशा क्या है? बराबर है। तो एक प्राप्त होने की प्रायिकता यहाँ पर कितनी होगी? यहाँ पर एक प्राप्त होने के अगर परिणाम देखें, एक यहाँ पर एक बार है और टोटल परिणाम यहाँ पर कितने हैं? 6। तो 1/6 यहाँ पर क्या होगी? संभावना होगी, प्रायिकता होगी, चांस होंगे 1/6।
ठीक है प्यारे बच्चों, दो प्राप्त होने की अगर मैं देखूं, दो प्राप्त होने की जो प्रायिकता है, दो प्राप्त होने की जो प्रायिकता है वो क्या है मेरे प्यारे बच्चों, वो दो प्राप्त होने की प्रायिकता होगी आपकी, वो भी होगी 1/6, क्योंकि यहाँ पर दो एक बार है। तीन प्राप्त होने की जो प्रायिकता होगी, तीन प्राप्त होने की जो प्रायिकता होगी वो भी कितनी होगी, तीन प्राप्त होने की जो प्रायिकता है वो होगी आपकी, वो भी 1/6 होगी। इसी तरह 4 को प्राप्त करने की प्रायिकता भी 1/6 होगी, और 5 को प्राप्त करने की प्रायिकता भी 1/6 होगी, और 6 को प्राप्त करने की भी जो प्रायिकता होगी वो कितनी होगी, 1/6। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। आपको अगर समझ में आ रहा है, इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और इसको शेयर भी करते रहिए, लाइक जरूर करते रहिए आप वीडियो को। जितना आप लाइक करेंगे उतना मोटिवेशन मिलेगा, उतनी अच्छी वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। कमी तो अभी भी नहीं छोड़ रहे हैं, लेकिन आपके मोटिवेशन से, आपके लाइक से हमें भी मोटिवेशन मिलेगा, हम भी प्रेरित होते रहते हैं। तो प्यारे बच्चों, आपको ये एग्जाम्पल समझ में आया होगा। अब देखिए प्यारे बच्चों, इसमें एक बात समझने की कोशिश करेंगे। देखो, आपने इसको देखा यहाँ पर 1/6, एक तरह से देखिए एक फ्रैक्शन है, ये एक फ्रैक्शन यहाँ पर लिखी हुई है 1/6, यहाँ पर क्या है, एक फ्रैक्शन है। इस फ्रैक्शन का मतलब देखिए, ऊपर जो नंबर है यहाँ पर हमेशा, क्योंकि ये नीचे जो नंबर लिखा हुआ है ना, ये हमेशा कुल परिणाम होगा, टोटल परिणाम होंगे यहाँ पर, और जो ऊपर वाला होगा वो इन्हीं परिणामों में से होगा भाई, इन्हीं परिणामों में से। मतलब वो 6 के 6 परिणाम भी हो सकते हैं। अगर आपसे पूछ ले कि यहाँ पर 0 से बड़ी संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता क्या है, एक पास आपके उछाड़ दिया और आपसे पूछ लिया गया कि 0 से बड़ी प्राप्त होने की प्रायिकता क्या होगी। अब यहाँ पर देखिए, 0 से बड़ी का मतलब क्या है कि वो 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी, 5 भी और 6 भी, इनमें से कोई सा एक परिणाम हो सकता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, 6 के 6 परिणाम 0 से बड़े है, तो 0 मतलब 6/6। तो ये जो 6 है, क्या 6 से ऊपर परिणाम जा सकते हैं, क्या ऊपर 7 आ सकता है? मेरे प्यारे बच्चे बोलोगे नहीं आ सकता, क्योंकि इसमें टोटल ही परिणाम कितने 6 हैं। मतलब जो ऊपर परिणाम होगा वो कहीं ना कहीं इन्हीं 6 परिणामों में से होगा। तो प्यारे बच्चों, अगर मैं बोलूं कि 7 प्राप्त होने की प्रायिकता क्या होगी, क्या मेरे प्यारे बच्चों आपको 7 कहीं दिखाई दे रहा है यहाँ पर? नहीं। तो आप कहेंगे कि 0/6, क्योंकि 6 में तो कोई 7 आया ही नहीं है। ऊपर यहाँ पर 8 तो ऊपर लिखा ही नहीं हुआ कहीं। अगर 8 पूछूं 8 से छोटी संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता, तो यहाँ पर 8 से संख्या सभी छोटी हैं, तो 6/6। कहने का मतलब ये है कि जो ये ऊपर वाली संख्या होगी कहीं ना कहीं इन्हीं नीचे वाली संख्याओं में से होगी, क्योंकि नीचे कुल टोटल परिणाम है। तो क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं आपको बच्चों, इससे एक लॉजिक आएगा, कंसेप्ट समझना आपने। ये रट्टा नहीं लगाना कि प्रायिकता 0 से बड़ी होती है, 1 से बड़ी होती है। क्या वजह उसकी? देखिए, 6/6 का मतलब 1 होगा, 0/6 का मतलब 0 होगा। अब एक बात देखिए, मैं इसको साफ कर देता हूं ताकि आपको क्लियर समझ में आए। देखिए यहाँ पर मैंने लिख दिया 0/6, 1/6, 2/6, 3/6, 4/6 और 5/6 और 6/6। इससे ज्यादा इसकी प्रायिकता नहीं हो सकती। 7/6 थोड़ी ना होगा, क्योंकि टोटल परिणाम 6 है। ऊपर कौन से परिणाम आते हैं? जो टोटल परिणाम से आए हुए हैं, या तो वो टोटल के टोटल सारे हो सकते हैं। मतलब ये ऊपर वाला जो हर या तो इसके बराबर होगा या फिर बिल्कुल 0 के बराबर होगा। ये आपने नोट करना है। अब एक बात मैं आपको समझाऊंगा, जब ऊपर वाली संख्या नीचे वाली संख्या से छोटी हो, नीचे वाली संख्या बड़ी हो और ऊपर वाली संख्या क्या हो, छोटी हो, तो उसका मेरे प्यारे बच्चों जो आंसर होता है, अगर वो ऊपर वाली संख्या 0 है तो आंसर 0 ही होगा। और अगर वो संख्या 0 से तो बड़ी हो ऊपर वाली और नीचे वाली संख्या से छोटी हो, उसका जो आंसर हमेशा मेरे प्यारे बच्चों 0 पॉइंट समथिंग रहेगा। मतलब 0 से बड़ा आंसर होगा। और अगर वो ऊपर वाली संख्या छोटी वाली संख्या के बराबर हो, जो नीचे संख्या लिखी हुई है, तो वो हमेशा 1 होगी मेरे प्यारे बच्चों। कहने का मतलब ये है कि जो प्रायिकता होती है वो या तो बिल्कुल ही 0 होगी, बिल्कुल ही शून्य होगी, और वो शून्य कौन सी घटना की होगी वो भी मैं आपको बताने जा रहा हूं इसमें वीडियो लेक्चर में। तो आशा करूंगा कि आपको समझ में आ रहा होगा। समझ में आ रहा हूं, मैं बार बार बोल रहा हूं कि आप लाइक सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक तो जरूर करते रहिए, कमेंट भी करते रहिए। आपको समझ में आ रहा है, आपको वीडियो लेक्चर अच्छा लग रहा है मेरे प्यारे बच्चों, मेरे को मोटिवेशन मिलेगा, पढ़ाने की क्षमता बढ़ेगी मेरे भी। देखिए प्यारे बच्चों, 0 से बड़ी क्यों? क्योंकि ऊपर संख्या 6 से छोटी है। अगर ये बिल्कुल 0 ऊपर, तो फिर तो आंसर 0 ही होगा, क्योंकि 0 को 6 से डिवाइड नहीं कर सकते। अगर 0 को 6 से डिवाइड करेंगे 0 ही आएगा। प्यारे बच्चों, डिवाइड का कंसेप्ट भी मैं आपको बताऊंगा।
वो कंसेप्ट मिलेगा आपको, बेसिक्स मैथ में मिलेगा। क्या होता है डिवाइड करना, मतलब क्या है डिवाइड कर, कुछ बच्चों को नहीं पता कब डिवाइड करना है, कब मल्टीप्लाई करना है, कब ऐड करना है, इन्हीं सभी बातों से वो पीछे रह जाते हैं मैथ के अंदर। प्यारे बच्चों, मैथ इतना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, अगर आपने एक बार इसको मेहनत कर दी, आप कभी जिंदगी में भूखे नहीं मरोगे। पैसों में खेलोगे आप, मैं बेशक ना खेल रहा हूँ मेरे प्यारे बच्चों, लेकिन आप खेलोगे। देखिए 0/6 तो आएगा यहाँ पर 0। अब देखिए अगर यहाँ पर 1 है तो इसका जो आंसर आने वाला है, आप आंसर जो रहेगा वो 0 और 1 के बीच में रहेगा। इसी तरह इसका आंसर भी 0 पॉइंट समथिंग रहेगा, इसका आंसर भी 0 पॉइंट समथिंग रहेगा, इसका आंसर भी 0 पॉइंट समथिंग रहेगा, इसका मतलब भी 0 पॉइंट समथिंग रहेगा, और इसका आंसर तो 6 ही होगा क्योंकि 6/6 है। 6 चीज को 6 नंबर से डिवाइड करना है। मेरे पास 6 टॉफी हैं और मैंने वो 6 टॉफी 6 ही बच्चों को बांटनी है, तो कितने आएगी, प्रत्येक बच्चे को एक एक टॉफी मिलेगी। समझ में आ रहा होगा मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल। देखिए तो मेरे कहने का मतलब यह था, किसी भी घटना की जो प्राप्त होती है वो या तो बिल्कुल 0 होती है, ठीक है, या फिर 0 से बड़ी होती है। ये बात आपने नोट करनी है, किसी भी घटना की जो प्राप्त होती है वो 0 होती है बिल्कुल, या फिर 0 से बड़ी होती है, 0 से छोटी कभी नहीं होगी। और 0 से छोटी होने का मतलब है कि माइनस में नहीं होगी। माइनस में 0 से छोटी संख्या कौन सी होती है, माइनस वाली संख्या होती है, माइनस वाली संख्या होती है जो अब -1 -2 -3, मतलब आपने माइनस वाली संख्या प्रायिकता में नहीं काउंट करनी। अगर कल के दिन आपसे पूछ लिया क्या -1/4 किसी की प्रायिकता, अरे माइनस आ गया, कांटा लगाओ इसको, ये कभी नहीं हो सकती प्रायिकता, क्योंकि यहाँ पर माइनस में आई है, ठीक है प्यारे बच्चों। और 1 से कभी बड़ी नहीं हो सकती। अगर आपसे बोल दिया निम्नलिखित की प्रायिकता है 2 3 4 और 1, ऑप्शन टाइप दे दिया, तो आप इस पे पर लगाना ना, इस पे लगाओगे, आप 1 पे लगाओगे, क्योंकि प्रायिकता 1 से बड़ी नहीं होती और 0 से छोटी नहीं होती। या तो वो बिल्कुल 0 होती है, या फिर वो 1 होती है, और या फिर 0 और 1 के बीच में लाई करती है। समझ में आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों। इसको लिखने का तरीका क्या होगा, देखिए आपने बचपन में ना कुछ क्वेश्चन करे थे, आपकी मैडम ने, आपके सर ने आपको मैथ में कराए थे। क्या कराया था, देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ऐसे एक बॉक्स बना होता था, बचपन में आपने करा होगा, और यहाँ पर 2 संख्या लिख दी होती थी, और आपकी मैडम आपसे बोलती थी कि प्यारे बच्चों इनमें से कौन सी संख्या बड़ी है। अगर बड़ी है ये वाले, ऐसे आपने साइन यूज करने थे, ऐसे ऐसे 3 तरह के साइन आपने यहाँ पर यूज किए होंगे मेरे प्यारे बच्चों। तो देखिए इसका भी कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा देता हूँ। मैं कोशिश करूंगा जो भी इसमें टर्म आई होगी, जो भी इसमें चीज आपके सामने आएंगी। कई टीचर, जैसे आप 11th में जाएंगे, 11th में जाकर के चैप्टर थोड़ा वाइड हो जाता है, बड़ा हो जाता है, थोड़ा सा कंसेप्ट इसका बढ़ जाता है। बेसिक तो यहीं सीखोगे आप, 9th क्लास में भी है, 8th क्लास में भी है और 7th क्लास में भी है, लेकिन आज तक बच्चों को नहीं पता प्रायिकता क्या होती है। लेकिन आज हम इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से आपका बिल्कुल बेनिफिट होगा, बिल्कुल बेनिफिट होगा। जिस बच्चे को मैंने समझाया उसको समझ में आया, अलग बात आप किस मूड में बैठे हुए हैं मेरे प्यारे बच्चों। देखिए 3 यहाँ पर 4 है, तो इनमें से बड़ी संख्या कौन सी है। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, भूखा क्या हो, भूखा आदमी देखा आपने, वो जहां पर ज्यादा संख्या मिलेगी उसी की तरफ अपना मुंह को क्या कर लेता है, उस मुंह को खोल लेता है। अब देखिए ये 2 है यहाँ पर, तो ये जो संख्या बड़ी होगी ना उसी की तरफ ये अपना मुंह खोल देगा ऐसे, और छोटे वाले को ये अपनी चोंच से उड़ा देगा। ये चोंच है यहाँ पर, इसकी चोंच इसकी तरफ रहेगी, छोटे की तरफ, बड़े की तरफ ये मुंह खुला रहेगा मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। मतलब ये है कि 4 बड़ा है। अगर मैं इस 4 को इधर लिख देता तो फिर कौन सा साइन आएगा, फिर ये वाला साइन आएगा। मैंने आपको क्या बोला, जो संख्या बड़ी होगी उसी की तरफ ये मुंह खुल जाएगा, और छोटी की तरफ ये जो इसकी चोंच है वो रहेगी, ठीक है प्यारे बच्चों। आशा करता हूं समझ में आएगा। और ये निशान कब आता है, जब दोनों ही बराबर हो, जब दोनों ही बराबर हो तो ये निशान आ जाता है, ठीक है प्यारे बच्चों। अब देखिए कॉन्सेप्ट समझाते हैं। अब अगर मैं लिख दूं यहाँ पर कोई संख्या 0, मान लिया यहाँ पर कोई संख्या लिख दी, ए नाम रख दिया और लिख दिया यहाँ पर 4, इसका भी मतलब समझिए मेरे, इसका मतलब यहाँ पर अगर इसको छोड़ दूं, एक जो लाइन मैंने अभी रब की है, देखिए यहाँ पर ए 4 से छोटा है, इसका मतलब ये है, इस ए का मतलब ये है कि ये 4 से छोटा है। अब 4 से छोटा ए कोई फिक्स थोड़ी है कि ये 3 है, ये 4 है, 2 है, 3 है, जो भी है। तो देखिए ये ए छोटा है 4 से, इसका मतलब है ये 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 3 पॉइंट समथिंग भी हो सकता है, मतलब 4 से तो छोटा है, ठीक है प्यारे बच्चों। इसके ऊपर कंडीशन लगाई जाती है, भाई ये नेचुरल नंबर है, होल नंबर है, वो अलग बात है। अगर रियल नंबर में काउंट करें तो फिर पॉइंट वाला भी आएगा, अगर नेचुरल नंबर में बात करें फिर ये 3 ही तक ही सीमित रहेगा। उसके बाद
अगर नेचुरल नंबर की बात करिए, नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या, सारी चीजें आपको पढ़ाई जाएंगी। अभी सिर्फ आप देखिए समझ में आ रहा है नहीं आपको बस। उसके बाद अगर जीरो भी हो सकता है, -1, मतलब ये 4 से छोटा रहेगा बस एक, आपने ये समझना है। लेकिन अगर प्यारे बच्चों मैंने यहाँ पर ये साइन और लगा दिया, इक्वल का साइन, अब ये क्या बन गया, ये जो a है ना ये लेस देन एंड इक्वल टू 4 है। इसका मतलब ये है लेस देन एंड इक्वल टू 4। ये जो a है ये छोटा है किससे, 4 से, या फिर a 4 के बराबर भी है। ये a क्या कह रहा है, ये a 4 भी हो सकता है। इसका मतलब ये है, जब पहले था इसका मतलब 4 नहीं था, 4 से छोटा था। इसका मतलब ये 4 भी है, 3 भी है, 2 भी है, 1 भी है, और उससे छोटा भी हो सकता है। इसका मतलब ये है मेरे प्यारे बच्चों। आशा करता हूँ कि समझ में आया होगा। अब ये क्यों मैंने आपको पढ़ाया, देखिए मेरे प्यारे बच्चों, बड़े ध्यान से आपने देखना है। देखिए वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो रहा होगा, आप इसकी टेंशन मत लीजिए। जितना आप मेरे साथ जुड़े रहोगे उतना मोटिवेट मैं भी होता रहूंगा। आशा कर रहा हूँ कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा मेरे प्यारे बच्चों। देखिए मैंने आपको बोला था प्रायिकता को मैं इस तरीके से लिख दूंगा। जो प्रायिकता होती है, अभी मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है, जो प्रायिकता होती है वो हमेशा किससे बड़ी होती है, 0 से बड़ी होती है। अब 0 यहां पर लिख दिया। ये प्रायिकता किसी की भी घटना की भी हो सकती है मेरे प्यारे बच्चों, तो 0 से बड़ी भी हो सकती है। मैं आशा करूंगा कि समझ में आ रहा होगा आपको। लेकिन मैंने आपको एक छोटी सी बात और बताई थी कि प्रायिकता 0 से बड़ी होती है और 0 के बराबर भी तो होती है। तो मैं इसके नीचे साइन भी लगा सकता हूं कि नहीं लगा सकता? आप कहोगे सर ऑफ कोर्स लगा सकते हो। फिर लेकिन मैंने आपको एक छोटी सी बात और बोली, इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाइए। एक बात और मैंने बोली थी, जो प्रायिकता होती है वो 1 से छोटी होती है। हाँ जी बिल्कुल। अब 1 बड़ा हो गया, यहाँ पर ऐसे नहीं लगाना, ऐसे, इसका मतलब प्रायिकता तो 1 से बड़ी होगी, 1 से बड़ी थोड़ी होगी, 1 से छोटी, मतलब बड़ा कौन होगा यहाँ पर, 1 होगा। बात समझ में आ रही होगी। और मैंने बोला था 1 के बराबर भी हो सकती है, जी बिल्कुल होगी। तो ये आपने रिजल्ट मैंने आपके सामने रख दिया। जो प्रायिकता होती है वो 0 से बड़ी या 0 के बराबर, 1 से छोटी है, फिर 1 के बराबर होती है। बात नोट करनी है। अब प्यारे बच्चों 0 कब होती है, 1 कब होती है, 0 और 1 के बीच में कब होती है, भी थोड़ा सा एग्जाम्पल के साथ लास्ट मेरा पॉइंट है। उसके बाद मैं एक्सरसाइज शुरू करूंगा मेरे प्यारे बच्चों। देखिए जब किसी भी घटना का घटित होना निश्चित हो कि ये घटना हो 100% होगी, बिल्कुल 100% होगी। जैसे देखिए मेरे पास एक डिब्बा है, उस डिब्बे में कुछ टॉफियां रखी हुई हैं। वो टॉफी जो है वो ऑरेंज फ्लेवर की है। उसमें से एक टॉफी निकालूंगा तो कौन सी टॉफी निकलेगी मेरे प्यारे बच्चों? आप कहोगे कि सर उसमें जब संतरे की फ्लेवर की टॉफी है, ऑरेंज फ्लेवर की टॉफी है, तो आपको सी बात है कि वो ऑरेंज फ्लेवर की निकलेगी। लेकिन मैं आपसे बोल लूं कि मैंने उस डिब्बे से एक टॉफी निकाली, बताइए कि वो टॉफी एक नींबू की महक वाली है, नींबू फ्लेवर की है, लेमन फ्लेवर की है, तो प्यारे बच्चों आप क्या कहोगे, सर पागल हो गया है, तो टॉफी किसकी थी, वो ऑरेंज फ्लेवर की थी। बोल किसको रहा है, नींबू फ्लेवर की। मेरे प्यारे बच्चों इसी पॉइंट पर लेके आना चाह रहा था कि जिस घटना का घटित होना निश्चित ना हो, अरे मेरे प्यारे बच्चे जब उसके अंदर टॉफी कौन सी डली हुई है, ऑरेंज फ्लेवर की, तो नींबू कौन सी निकल सकती है, नींबू वाली गोली निकलेगी। इसका मतलब ये घटना यहाँ पर घटित नहीं हो सकती। इसका मतलब इसकी प्रायिकता हमेशा क्या होगी, 0 होगी। जो घटना घटित नहीं हो सकती उसको असंभव घटना बोलता हूं मैं, और उस असंभव घटना की प्रायिकता क्या होती है मेरे प्यारे बच्चों, 0। क्या आपने सुना है सूर्य पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाता है? नहीं सुना, ऐसी घटना नहीं घटी, बल्कि पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है। अगर मैं आपको बोलूं सूर्य के पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने की प्रायिकता ज्ञात करिए, तो आप क्या कहोगे, 0, क्योंकि ऐसी घटना घटित नहीं हो सकती। मेरे प्यारे बच्चों समझ में आ रहा होगा कि नहीं आ रहा होगा? बिल्कुल आ रहा होगा। अब उसी एग्जांपल पे दोबारा लेके जाता हूं। उस डिब्बे में जो टॉफी थी ऑरेंज फ्लेवर की थी। अब मेरे को उससे मतलब नहीं है कि उस डिब्बे के अंदर 1000 टॉफी है या उस डिब्बे के अंदर सिर्फ एक ही टॉफी है, मेरे को उससे कोई मतलब नहीं है। नंबर से मेरे को कोई मतलब नहीं है, मतलब सिर्फ उसकी संभावना से है कि मैंने उस डिब्बे से एक टॉफी निकाल ली, उस डिब्बे से एक टॉफी निकाल ली, वो ऑरेंज फ्लेवर की है, ऑरेंज फ्लेवर की है टॉफी, वो ऑरेंज की महक वाली है, संतरे की महक वाली। महक समझ रहे होगे कि जिसको खाने से आपको संतरे जैसा स्वाद लगे। बात समझ में आ रही होगी मेरे प्यारे बच्चों। ये भी मेरे को बताना जरूरी था, कई बच्चे फ्लेवर नहीं समझ रहे होगे क्या होता है फ्लेवर। आज तक हमने टॉफी खाई है, फ्लेवर तो देखा ही नहीं। तो फ्लेवर का मतलब ये है मेरे प्यारे बच्चों कि जो खा करके संतरे जैसा फील कराए, जो संतरे को खाने में फील आती है, लेमन खाने में फील आती है, उसी तरह का मैं बताना चाह रहा हूँ। तो उस डिब्बे में सिर्फ संतरे की महक वाली मीठी गोलियां है। आपने उसमें से एक गोली निकाल ली, उसमें 10 गोली हो, 3 गोली, उससे कोई मतलब नहीं है। सिर्फ
घटना से मतलब है आपने कौन सी गोली निकालनी वहां से, संतरे की महक वाली। क्या वो घटना घट सकती है? बिल्कुल घट सकती है। अगर उस डिब्बे के अंदर 3 गोली आपने निकाली सिर्फ एक है, आपने प्रायिकता किसकी बतानी है मेरे प्यारे बच्चों? नींबू की महक वाली, सॉरी संतरे की महक वाली बतानी है आपने। आप बताइए कितनी टोटल गोलियां हैं? 3, तो नीचे लिखेंगे 3। निकाल ली कौन सी है? संतरे की निकाल ली है। तो मैंने क्या बोला था, जिसके अनुकूल बात करी जाए वही ऊपर आता है, उतने ही तो परिणाम आते हैं। तो 3 से 3 डिवाइड करेंगे 1। अगर डिब्बे में 1000 ट्रॉफी भी होती, ट्रॉफियों की संख्या 1000 भी होती, टोटल तो 1000 ही है। और निकाल ली भी आपने संतरे की महक वाली है, तो जितनी गोली मतलब उसमें होती वो भी टोटल काट करके आंसर आएगा। मतलब ये घटना घटित हो सकती है। जिस घटना का घटित होना निश्चित हो उसको क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों? उसको बोलते हैं संभव घटना। संभव घटना बोलते हैं उसको, पॉसिबल इवेंट बोलते हैं, संभव घटना। और जिस घटना का घटित होना निश्चित हो वो संभव घटना होती है, और उसकी प्रायिकता हमेशा कितनी होती है? 1। समझ में आ रही मेरे प्यारे बच्चों? और जब 0 और 1 की बात क्या है, 0 पॉइंट, भाई 0 से बड़ी प्रायिकता, 1 से छोटी प्रायिकता, इसका मतलब क्या है? देखिए प्यारे बच्चों, आपके आसपास आप कुछ घटनाएं देखते हैं, जैसे आसमान के अंदर काले बादल हो गए। मैंने पहले एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश की, जब मैंने इंट्रोडक्शन कराया था प्रायिकता का, उस टाइम थोड़ा मूड अलग था मेरे प्यारे बच्चों। शुरुआत थी, आप थोड़ी एनर्जी आएगी और आप लाइक करोगे, सब्सक्राइब करोगे। आपने पहली वीडियो पर बहुत अच्छा प्यार दिया है, एक ही दिन में 100 व्यूज आपने दिया है। मेरे को आशा तो नहीं थी, लेकिन आज मैं बड़ी तकड़ी आशा के साथ आया हूं कि आप कम से कम 1 घंटे में 500 व्यूज देंगे और लाइक भी 100 से ज्यादा आ जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों। यह आशा आपसे करूंगा। देखिए उसमें मैंने आपको एग्जाम्पल से समझाया था कि कुछ लोग कह रहे थे कि कुछ व्यक्ति कह रहे थे कि वर्षा होगी, कुछ व्यक्ति कह रहे थे कि वर्षा नहीं होगी। मान लिया बहुत ही ज्यादा काले बादल हो गए हैं, तो पक्का नहीं कह सकते कि वर्षा हो सकती है। क्या पता 5 मिनट में हवा तेज चले और बादल को उड़ा करके ले जाए। जहां पर 100% की संभावना हो रही थी वहां पर 99% की हो जाए। मतलब कहने का मतलब है कि यह घटना ना तो निश्चित लग रही है और ना ही अनिश्चित लग रही है, कि वर्षा हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। जब ऐसी कंडीशन आ जाए तो वो जो प्रायिकता होती है, उसकी जो प्रायिकता होती है वो या तो 0 के बीच में होगी, 1 से छोटी होगी। ये जिस घटना का निश्चित होना ये होकर रहेगी, उसकी तो प्रायिकता 1 होगी। जिस घटना का निश्चित हो ना ये नहीं होगी, उसकी प्रायिकता 0 होगी। लेकिन जब ऐसी कंडीशन आए वर्षा हो भी सकती है और नहीं भी, उसकी प्रायिकता 0 और 1 के बीच में होगी। मेरे प्यारे बच्चों मेरी बात ये ध्यान से सुनना है। आप जब अब मैंने आपको अभी तक एक्सरसाइज नहीं कराई, आप एक्सरसाइज खोल के देखिए, आपके पहले 3-4 क्वेश्चन तो ऐसे ही उड़ गए होंगे मेरे प्यारे बच्चों। जब मैं कराऊंगा तो आपने देख लेना उस चीज को। तो प्यारे बच्चों आपकी जो एक्सरसाइज है वो अगली वीडियो लेक्चर में मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और हमें मोटिवेशन देते रहिए मेरे प्यारे बच्चों। धन्यवाद।